अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाएँ, थॉमस मैसी साहब का इलेक्शन हुआ है जी अमेरिका के अंदर। ये उनकी कांग्रेस के वाहिद मेंबर थे कि जिन्होंने आज तक कभी एपैक का जो इसराइली एक लॉबी है, वहाँ पर एक पॉलिटिकल एक्शन के लिए जो उनके यहाँ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनती हैं, उनमें से एक है अमेरिकन इसराइली एपैक है, उससे कभी एक आना भी नहीं लिया। इस तरह का आपको कोई सियासतदान तलाश करने से भी नहीं मिलेगा मगरब में। लेकिन वो थे, और अभी तक तो खैर हैं, लेकिन उनका इलेक्शन था और वो इलेक्शन हार गए हैं। और इलेक्शन ऐसे हारे हैं कि वो नहायत मशहूर इंसान थे, उनके पीछे एक दुनिया पागल थी, लेकिन उसके बावजूद इतना पैसा इंजेक्ट किया गया उस इलेक्शन के अंदर। ये कहते हैं तारीख़ का किसी एक इलेक्शन में सबसे ज़्यादा पैसा इसराइल लॉबी ने इंजेक्ट किया और उनको हरवा दिया। ट्रंप ने भी खुल्लम खुल्ला उसके ख़िलाफ़ ओपिनियन दी थी, और उसी के नतीजे में लोग ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे एक कल्ट बन गया है, अब एक पार्टी नहीं रही कि ट्रंप जिसको चाहता है वो इलेक्ट होता है, जिसको चाहता है वो अनइलेक्ट हो जाता है। और यही वो साहब थे जिन्होंने एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज़ करने के लिए वोटिंग करवाई थी कांग्रेस में, और ये थे साथ मार्जरी टेलर ग्रीन थी, एक और ख़ातून थी, जो जिसने वो लेजिस्लेशन करवाई थी उनका पत्ता साफ़ कर दिया गया कांग्रेस से। तो अब पूरे तरीके से कंट्रोल में हैं अमेरिकन पॉलिटिशियंस एपैक के। और अब इस खदशे का इजहार किया जा रहा है, कहते हैं ना कि वो द नाइट इज़ द डार्केस्ट बिफोर द मॉर्निंग। तो वो वाला मामला चल रहा है कि इतना खुल के इसराइल लॉबी सामने आ गई है कि अमेरिकी इलेक्शन दरअसल अमेरिकी इलेक्शन होते ही नहीं है, ये दरअसल इसराइल करवा रहा होता है, कि अब उनके यहाँ तमाम लोगों ने खुल के कहना शुरू कर दिया है कि इसका कोई हल चाहिए। जिसके नतीजे में फिर हवाई ने एक पहला स्टेप उठाया है, उन्हीं की एक स्टेट है, अमेरिकी स्टेट है, उसने कदम उठाया है कि उन्होंने 2010 में अमेरिकी एक अदालत का फ़ैसला आया हुआ था कि जी जिसमें बेसिकली रुजू किया गया था कोर्ट से कॉरपोरेशंस की तरफ से इलेक्शन में स्पेंडिंग को रोकने के लिए, लेकिन उस फैसले ने इसको सेट इन स्टोन कर दिया उनके लॉ में कि नहीं, कॉरपोरेशंस इलेक्शन में स्पेंडिंग करने से हुकूमत नहीं रोक सकती। हवाई ने एक और चाल चल दी है, उसकी लेजिस्लेटिव ने असेंबली ने ये लॉ पास कर लिया है कि देखें कॉरपोरेशन को हम इस तरीके से तो नहीं रोक सकते इलेक्शन में फ़ंडिंग से, क्योंकि उन्होंने देख लिया थॉमस मैसी के साथ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम इसको अपनी स्टेट के अंदर रोक रहे हैं, और इस ज़रिए से रोक रहे हैं कि कॉरपोरेशन बहरहाल एक लीगल एंटिटी है, उसका कोई हकीकी वजूद तो है नहीं, यानी इंसानों की तरह तो नहीं है ना, दे आर नॉट बॉर्न, दे आर क्रिएटेड। तो और वो एक लीगल तरीके से क्रिएट की जाती हैं, लीगल तरीके से उनको पावर एलोकेट की जाती हैं। तो उनके जो चार्टर होता है किसी कंपनी का, उसी की हद तक वो अपने सारे ऑपरेशन कर सकती है, उससे बाहर जाकर नहीं कर सकती। तो उन्होंने इस राउट को इस्तेमाल करते हुए उनके यहाँ कॉरपोरेशंस की इलेक्शन में पार्टिसिपेशन को ख़त्म कर दिया। इस पर मैं समझता हूँ कि हमें तफसील से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये इंशाल्लाह लग ऐसे ही रहा है कि और स्टेट्स भी अब इससे शय लेके आगे बढ़ेंगी, और इससे भी एक उम्मीद है कि शायद इसराइल का इन्फ्लुएंस अमेरिकी पॉलिटिक्स में कम हो सके। क्योंकि जिस तरीके से खुल के मैंने आपको बताया ना, थॉमस मैसी के इलेक्शन में सामने आ गए हैं, अब ये खदशा बिल्कुल यानी कि अब तो राइटिंग ऑन द वॉल है ना ये, कि तमाम इलेक्शन इतने मशहूर आदमी को अगर इसराइल लॉबी हरा सकती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए मुमकिन है कि ये खैर का पेश खैमा हो ये सारी एक्टिविटी।